Hello students, today we will be beginning with a new chapter, that is e-trading. So सबसे पहले तो we should learn about what is e-trading through its meaning and definition. हम इसे पढ़ते हैं. Online trading or e-trading is that part of e-commerce which specializes in financial services. It deals in corporate paper, example stocks and shares, the purchase of commodities and currencies. In other words, online trading is a service offered over the internet for the परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स. बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग में है क्या, ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब है कि जितनी भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो सब ऑनलाइन हो रही है. यानी कि सबसे पहले तो देख लेते ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है. ट्रेडिंग का मतलब है कि हम अपनी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको परचेज एंड सेल कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग. यानी कि जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की जो हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग. अब यही सारा काम जब हमारा ऑनलाइन होगा, ओवर द इंटरनेट होगा, तो उसको हम बोल देते हैं ई ट्रेडिंग. अब बेसिकली कहता है ई ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच यू प्लेस buy order or sell order on financial instruments and square these positions with the use of internet based trading platforms. बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यहाँ पर इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और यहाँ पर जितनी भी फाइनेंशियल हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उन सब की हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ओवर द इंटरनेट. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्री रिक्विजिट्स ऑफ ई ट्रेडिंग. अगर हमें यहाँ पर ई ट्रेडिंग करनी है तो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले तो हमारे पास चाहिए एक इंटरनेट एनेबल्ड कंप्यूटर, यानी कि एक ऐसा पीसी या फिर एक ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल है. नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन विद एन ई ब्रोकर. अब समझने वाली बात यह है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब की सब हम यूजुअली ब्रोकर्स के थ्रू ही करवाते हैं. यूजुअली नहीं, वैसे भी हम ब्रोकर्स के थ्रू करवाते हैं. तो यहाँ पर हमें एक ऐसा ब्रोकर चाहिए है जो कि ऑनलाइन अपनी ब्रोकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो हमें यहाँ पर अपने आप को एक ई ब्रोकर के साथ रजिस्टर करवाना होगा. वही इंसान हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस का मेंबर होता है. अब ई ब्रोकर ही हेल्प्स इन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़. अब यहाँ पर ई ब्रोकर्स बहुत सारे हैं, जैसे इंडिया इन्फोलाइन, आनंद राठी, इंडिया बुल, शेर खान वगैरह वगैरह, ILFS वगैरह वगैरह. ये सारे के सारे ई ब्रोकर्स जो हैं ये हमें सेल एंड परचेज में हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज़ की. अब हमें खास चीज़ ये देखनी है कि ई ब्रोकर जो है वो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज़ हम उसके यहाँ पर उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाती हैं. अब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, इसके अलावा कोई और स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, इवन कोई इंटरनेशनल ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जैसे लंदन मर्केंटाइल एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वगैरह वगैरह. इन स्टॉक एक्सचेंज पे भी अगर आपको अपने आपको शेयर्स या आपको कोई सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल करनी है तो आपको इनके ई ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को उनके साथ रजिस्टर करवाना होगा. नेक्स्ट, अ बैंक अकाउंट प्रेफरेबली विद द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र. यहाँ पे बेसिकली हमें एक बैंक अकाउंट चाहिए है. अब यहाँ पर हमें ना सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, वी यूजुअली रिक्वायर 2 बैंक अकाउंट साइमल्टेनियसली. यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट होते हैं. एक तो आपका यूजुअल सेविंग बैंक अकाउंट ही हमें चाहिए होता है, दूसरा हमें चाहिए होता है डीमैट अकाउंट. कुछ टाइम पे हम लोग सिर्फ डीमैट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं. यूजुअली हमें सेविंग बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट साइमल्टेनियसली चलाने पड़ते हैं. डीमैट अकाउंट का मतलब है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. अब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके शेयर्स की ट्रेडिंग ही हो सकती है, शेयर्स या सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होगी. अब इसी अकाउंट के थ्रू आपके जितने भी सेल एंड परचेज़ की ट्रांजैक्शन है उसके लिए यहाँ पर आप पैसा यूज़ करोगे या फिर मनी यूज़ करोगे. नेक्स्ट आता है द पर्सन हु वांट्स टू ट्रेड इन शेयर्स मस्ट हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट विच कैन बी ओपन विद एनी ई ब्रोकर और एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पर आपने जब एक बार अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है किसी ई ब्रोकर के साथ, तो उसके बाद उसके साथ यहाँ पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी आप ओपन करेंगे. अब यहाँ पे हमारा जो डीमैट अकाउंट है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी एक डीपी के साथ. डीपी का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब यहाँ पे इंडिया के अंदर 2 अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं. एक आता है NSDL, एक बॉडी है, एक आती है हमारे पास CDS है. अब
अब एक चीज़ यहाँ पर आपको करेक्शन करने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर जो हमारी NSDL और CDSL है ना, वो कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं है, वो यहाँ पर डिपॉजिटरीज़ हैं। ठीक है, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है ट्रेडिंग के अंदर, डिपॉजिटरीज़ की भी पड़ती है, बट ये दोनों बॉडीज़ यहाँ पर ये बॉडीज़ यहाँ पर डिपॉजिटरीज़ हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक में करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका जो ई ब्रोकर है, वो यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है और उसको जाकर अपनी एक डिपॉजिटरी के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो हमारा डिपॉजिटरी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो डिपॉजिटरी जो है उसका मीनिंग देख लेते हैं। कहता है डिपॉजिटरी सर्विसेज कैन बी कंपेयर टू अ बैंक। अ डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब बेसिकली डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप अपने सारे के सारे जितने भी ट्रेडिंग हो रही है शेयर्स की, उन सबको अपने डिपॉजिट करवा के रखते हो। तो वो बेसिकली क्या है, आपके सारे के सारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ उसके पास डिपॉजिटेड है या फिर उसकी कस्टडी में है, बट किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे बैंक के पास हमारा पैसा होता है, वैसे ही हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ होती है हमारी डिपॉजिटरी के पास। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा CDSL देख लेते हैं। CDSL को बेसिकली यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पर प्रमोट किया था, और यहाँ पे ये जो कैपिटल मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ई ट्रेडिंग। हाँ जी, अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। इन ई ट्रेडिंग, प्लेसिंग अ बाय और सेल ऑर्डर बाय एन इन्वेस्टर एंड इट्स एग्जीक्यूशन में टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर if he is physically present in the broker's office. This happens when buy or sell order is placed on market prices. अब बेसिकली सबसे पहले तो अगर यहाँ पर आप मार्केट प्राइसेस के ऊपर ही जाकर एग्जैक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो सकती है, इन्वेस्टर के सामने हो सकती है, और यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इज़ ऑन रोलिंग सेटलमेंट बेसिस इन BSE एंड ट्रेड एंड नॉर्मल सेटलमेंट इन NSE. All transactions conducted in a day are settled on the third day including the day of transactions. हाँ जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो इस टाइम पे सिस्टम है उसे हम बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। हाँ जी, तो अब ये जो रोलिंग सेटलमेंट है, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। रोलिंग सेटलमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, उसकी सेटलमेंट इमीडिएटली ना होते हुए यहाँ पर क्या है, BSE में कुछ दिन के बाद है। अब यहाँ पे कुछ दिन के बाद का मतलब है T+2, यानी कि 2 दिन के बाद जाकर आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन क्लोज़ हो जाएगी। वैसे हम लोग काफ़ी ईयर्स से जाकर इस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। T+1 की सेटलमेंट की हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं, उसको यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन द डीमैट फॉर्म। हाँ जी, अब यहाँ पर जितने भी हमारे शेयर्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं वो हमारे डीमैट फॉर्म में हमें मिलेंगे। इन डीमैट फॉर्म अ कंपनी कैंसल्स इट्स शेयर सर्टिफिकेट एंड सम नंबर्स ऑफ शेयर्स आर क्रेडिटेड टू एन इन्वेस्टर्स अकाउंट। अब ये जितने भी हमारे शेयर्स हैं उन सब के सबको यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आप यहाँ पर शेयर्स खरीद रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो अपोजिट हो जाएगा, बट स्टिल आपको यहाँ पर एक ना एक कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फॉर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम ब्रोकर्स और गिविंग पेमेंट टू देम EFT सिस्टम इज़ यूज्ड। अब बेसिकली सारा काम हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे शेयर्स की सेल एंड परचेज़ में, प्लस यहाँ पर थोड़ी सी क्विकर सेटलमेंट्स भी हो। तो यहाँ पे जो पेमेंट्स रिसीव करनी है या फिर पेमेंट्स हमें करनी है, ठीक है, पेमेंट करनी है या फिर रिसीव करनी है, दोनों ही केसेस में हम लोग EFT यूज़ करते हैं ताकि थोड़ी सी क्विक ट्रांजैक्शंस हो। इसके बाद इन ऑर्डर टू हैव स्पीडी सेटलमेंट द सेटलमेंट पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली एंड T+2 दैट इज़ ट्रेडिंग डे प्लस 2 डे सिस्टम इज़ फॉलोड। तो यहाँ पर हम लोग यूजुअली T+2 सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग डे है उससे 2 दिन के बाद हमारी सेटलमेंट हो जाएगी हमारी ट्रांजैक्शन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हाउ ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्क्स। ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर करनी है तो उसमें अलग अलग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उन सब की हेल्प से ही यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग हो सकती है। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक जगह है जहाँ पर सारी की सारी ट्रेडिंग होती है।
This is the place where trading, buying and selling of securities takes place. The stock exchanges have very advanced IT infrastructure and are able to store huge amount of data on their servers. बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह। ये सारी स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पर क्या है, हमारी ऐसी जगह है जहाँ पर शेयर्स लिस्ट होंगे और उन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होगी, ट्रेडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वहाँ पे ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका जितना भी डेटा है वो सर्वर्स के अंदर फीड हो जाता है और यहाँ पे बहुत स्पीड से जाकर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स। इसमें से हम सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं स्टॉक ब्रोकर्स। अब यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स पढ़ लेते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स आर ऑल्सो इक्विप्ड विद वेरी एडवांस्ड IT टेक्नोलॉजी and can store huge amount of information and can process very quickly all buy orders, sell orders of their respective clients. अब बेसिकली ब्रोकर्स क्या है, ब्रोकर एक टाइप का ना मिडिल मैन है जो कि आपको शेयर्स के लिए गाइडेंस करता है कि आपको कौन से शेयर्स कब सेल करने हैं, कब परचेज़ करने हैं, प्लस यहाँ पे किस रेट पे करने हैं। इसके अलावा आपको शेयर्स परचेज़ या सेल करवाने में भी इसके पास ही अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यही आपके यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करवाएगा। ये है हमारा ब्रोकर। अब ब्रोकर जो है उसके पास यहाँ पर क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया है तो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी IT टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर अपनी यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए एडवांस सिस्टम रखने पड़ेंगे ताकि ईज़िली यहाँ पर सारी की सारी ये कैलकुलेशन क्विकली कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर आती है बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर्स, जो कि नंबर में सबसे ज़्यादा है इन सब के बाकियों के कंपैरिजन में। कस्टमर वो लोग हैं जिनको यहाँ पर सेल या फिर परचेज़ करनी है अपनी सिक्योरिटीज़ की। अब यहाँ पे कस्टमर्स की बेसिक यही रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर्स को सबसे पहले तो कोई ना कोई ई ब्रोकर के साथ जुड़ना होगा, तभी वो जाकर यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हाँ जी, सो ये हमारा आज का टॉपिक है। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।